Recording in progress. ग्रेट मॉर्निंग एवरीवन। मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं भाविशा शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड गर्भ संस्कार ट्रेनर, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम अभी बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई द वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, राइट। और उसमें हम आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो है चैप्टर 3। और हर बार की तरह आज भी कुछ नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं जिनके लिए आज ये पहला दिन है, तो उन्हें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पहले हमने अब तक जो सीखा है उसकी हम समरी लेंगे, शॉर्ट समरी। उसके बाद आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। तो क्या सभी लोग रेडी हैं आज के सेशन के लिए? अगर रेडी है तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस यस। तो फिर चलिए पहले ले लेते हैं बुक समरी और उसके बाद आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। तो क्या सीखा अब तक हमने? यस, तो तक हमने ये सीखा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करता है, या आपके कॉन्शियस माइंड के आदेश को चुपचाप मान लेता है। अगर आप कहते हैं कि मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, तो वह उसे सच बनाने के लिए काम करने लगता है, राइट। और इसीलिए ये कहा गया कि कभी भी ऐसे नेगेटिव सेंटेंस हमें नहीं बोलने चाहिए कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरी बस में नहीं है, या फिर मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता, राइट। क्योंकि जो भी हम सोचते हैं, हमारी उस हर सोच को फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड सच करने के लिए काम करने लगता है। और फिर ऐसे ही सर्कमस्टेंसेस, ऐसे ही परिस्थितियां, ऐसे ही लोग हमारे जीवन में आते हैं जो हमारे इस बिलीफ को सच कर दे, राइट। यानी कि ऐसी परिस्थितियां आएंगी जहां पर मेरे सामने ऐसे ही चीजें आएंगे जिसको मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी, या फिर ऐसे खर्चे आ जाएंगे जिसके लिए आपको फिर उधार मांगने की जरूरत पड़ेगी, राइट। तो कभी भी ऐसा नेगेटिव सोच हमारे मन में नहीं रखना है, राइट। इसके बाद हमने क्या समझा? आपके पास चुनने की शक्ति है। हमेशा स्वास्थ्य, खुशी, प्रेम, सफलता के सुझावों को चुने। ये आपके अद्भुत व्यक्तित्व निर्माण का सबसे अच्छा तरीका है, राइट। तो पहले हमने सीखा कि नेगेटिव जो सजेशन अगर हमें मिलते हैं या फिर हमारे मन में उठते हैं, तो उन्हें हमें सीधे ही कैंसल कैंसल डिलीट करके उसे डिनाई करना है। और ये कॉन्शियसली हमें ये अवेयर रहना है कि मेरे पास चॉइस करने की शक्ति है, और मैं हमेशा हेल्थ, हैप्पीनेस, लव और सक्सेस के जो सुझाव है, जो सजेशंस है, मैं सिर्फ उसी का चुनाव करूंगा, राइट। और इसके बाद दूसरों के सुझाव और बातों में आपको चोट पहुंचाने की जरा भी शक्ति नहीं है। एकमात्र शक्ति आपके अपने विचारों में है। आप दूसरों के नेगेटिव सजेशन को अस्वीकार करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को दृढ़ता से कह सकते हैं, राइट। हमने ये भी देखा था कल के सेशन में कि कैसे दूसरे लोग हमें नेगेटिव सजेशंस देते हैं, और उसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब सच मान लेता है, तो वह भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच करने में लग जाता है। जहां पर लेखक ने एग्जाम्पल दिया था उस व्यक्ति का, राइट, जो एस्ट्रोलॉजर की बातों में आ गया, जिस एस्ट्रोलॉजर ने ये बताया कि अगली अमावस्या को तुम मर जाओगे। और इस बात को उसने जब सच मान लिया, तो जब अगली अमावस्या आई उसी दिन उसे हार्ट अटैक आया और फिर वो मर गया, राइट। तो उसके पास वो चॉइस थी, लेकिन उसने उसका चुनाव नहीं किया। लेकिन वो गलती हम नहीं करेंगे, राइट। चलिए, और डर, अज्ञान और अंधविश्वास के बजाय शाश्वत सत्यों और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचना शुरू करें। दूसरों को अपने अपने लिए सोचने की अनुमति कभी भी ना दे। अपने विचार खुद चुने और अपने निर्णय खुद लें, राइट। तो जो भी सजेशन हमें मिल रहे हैं वहां पर हमें कॉन्शियसली ये सोचना है कि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, या फिर वो सामने वाले व्यक्ति की उसकी पर्सनल बिलीफ, या फिर उसकी पर्सनल सोच, राइट। कोई भी ऐसा नेगेटिव
सजेशन जहाँ पे हमें फियर हो या फिर अज्ञान या फिर अंधविश्वास की बात की गई हो, तो उसे स्वीकार करने से पहले हमें लॉजिकली हमारे क्रिटिकल ब्रेन यानी कि कॉन्शियस ब्रेन को काम पर लगाना है और जीवन के सिद्धांतों के दृष्टिकोण से सोचकर हमें डिसीजन लेना है, ताकि सही मैसेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक जाए और सही चीजें हमारे जीवन में मैनिफेस्ट हो। राइट? तो ये सीखा था अब तक। तो अब हम आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में। राइट? तो फिर एक बार रेडी है सभी? रेडी? कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के सेशन के लिए? क्योंकि आज हम हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पावर को जानने वाले हैं। राइट? एक्साइटेड है सभी? अगर एक्साइटेड है तो चैट बॉक्स में टाइप करें EX। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज के सेशन को, आज की बुक रीडिंग को। यस, चैप्टर 3, आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। आपके अवचेतन मन की शक्ति अतुलनीय और असीमित है। आपका अवचेतन मन आपको प्रेरित करता है और मार्गदर्शन देता है। यह यादों के भंडार से तस्वीरें और दृश्य निकाल कर लाता है। राइट? अगर हमारे सामने कोई परिस्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए हमारा ब्रेन काम कैसे करता है? अगर इस तरीके की कोई कंडीशन पहले आई थी, इस तरीके की सिचुएशन अगर पहले आई थी, तो उस वक्त हमने किस तरीके से इस सिचुएशन को फेस किया था, उसकी मेमोरी जो पड़ी हुई है, पहले हमारा ब्रेन वहां से उसे रिकॉल करता है और फिर उस तरीके से काम करता है। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाती है जो पहले कभी नहीं आई, तो हमारा अवचेतन मन उसके पास अतुलनीय और असीमित शक्ति है। तो वह इसे निपटने के लिए नए-नए जो तरीके हैं उसको ढूँढ लेता है और इस परिस्थिति से बाहर निकलने का सही रास्ता ढूँढने की कोशिश करता है। राइट? आपका अवचेतन मन और क्या-क्या करता है? ये देखते हैं। तो आपका अवचेतन आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार को नियंत्रित करता है। राइट? इसीलिए जब हम सो जाते हैं तब भी हमारा शरीर चलता रहता है। उस वक्त उसे नियंत्रित करने के लिए उसे कॉन्शियस माइंड के आदेशों के पालन की जरूरत नहीं होती है। ये ऑटोमेटिकली चलता रहता है। राइट? जब हम नींद में होते हैं तब भी हमारी सांसें चलती रहती है ना। राइट? ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम चलती रहती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम चलती रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी चलती रहती है और दूसरी वो सारी सिस्टम्स जिसका हमारे शरीर को चलाने के लिए या फिर हमें जीवित रहने के लिए चलना जरूरी है, वो सारी तंत्र प्रणालियां हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाए रखता है। राइट? तो ये पाचन और उत्सर्जन को भी सुचारू बनाता है। ये आपके खाए हुए भोजन को ऊतक, मांसपेशी, हड्डी और खून में रूपांतरित करता है। ये प्रक्रियाएं दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति की समझ से भी परे होती है। आपका अवचेतन मन शरीर की इन सभी अनिवार्य प्रक्रियाओं और कार्यों को नियंत्रित करता है। इसे सभी समस्याओं के जवाब मालूम है। राइट? ये लिख ले अपने जर्नल में। मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पास मेरी सभी समस्याओं के जवाब पता है। राइट? लिख लो, लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अवचेतन मन कभी नहीं सोता है, ना ही कभी आराम करता। ये हमेशा काम करता रहता है। को अपने अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का पता चल सकता है, बशर्ते सोने से पहले इसे ये कह दें कि आप किसी विशिष्ट चीज को हासिल करना चाहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी और खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियां सक्रिय हो जाएगी जो आपको मनचाहे परिणाम की ओर ले जाएगी। यहाँ शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा स्रोत है जो आपको सीधे उस सर्वशक्तिमान के संपर्क में, उस डिवाइन इंटेलिजेंस के संपर्क में रखता है। यह ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चलाती है, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है। राइट? तो यहाँ पर बहुत गहन बात की गई है। तो ये वो शक्ति है जो पूरे संसार को चलाती है और हम उसी सर्वशक्तिमान
ईश्वर की संतानें हैं, हम उन्हीं का अंश है। यानी कि जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं उस ब्रह्म का अंश हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही वो शक्ति हूँ जो इस दुनिया को चलाता है, ग्रहों को उनकी कक्षा में रखता है, सूरज को चमकाता है। इस बात को अभी आपका कॉन्शियस माइंड शायद स्वीकार न करे, लेकिन जिस दिन इस चीज को आपने, इस गहन बात को अगर आपने समझ लिया ना, उस दिन फिर सारी चीजें चुटकियां बजाते ही मैनिफेस्ट होने लगी। क्योंकि अगर हम उस ईश्वर की संतानें हैं, अगर वो ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तो हम भी सर्वशक्तिमान है। करना क्या है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो सर्वशक्तिमान है, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की टेक्निक हमें जान लेनी है, जो इस पुस्तक में हमें मिलेगी। राइट? आगे बढ़े। आपका अवचेतन मन आपके आदर्शों, महत्वाकांक्षाओं और परोपकारी इच्छाओं का स्रोत है। अवचेतन मन के जरिए ही शेक्सपियर ने उन महान सच्चाइयों को जाना और व्यक्त किया जो उनके युग के आदमी को पता ही नहीं थी। अवचेतन मन की बदौलत ही यूनानी मूर्तिकार फिडियस ने संगमरमर और कांसे में सुंदरता, व्यवस्था, सुडोलपन और अनुपात उकेलने में इतनी निपुणता और कुशलता हासिल की। दरअसल अवचेतन मन वह गहरा कुआं है जिससे महान कलाकारों ने आश्चर्यजनक शक्ति पाई। इसने महान इटालवी कलाकार राफेल को उनकी अमर कलाकृति मैडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार बीथोवन को उनकी सिम्फनी की रचना करने में समर्थ बनाया। कितने लोग जानते हैं कि बीथोवन बहरे थे? बीथोवन सुन नहीं पाते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वर्ल्ड क्लास सिम्फनी की रचना की थी। बिना सुने कैसे म्यूजिक कंपोज किया? इजंट इट मिरेक्युलस? मिरेक्युलस है, कोई बहरा आदमी म्यूजिक कंपोज कैसे कर सकता है बिना सुने? लेकिन ये मिरेकल हुआ था बीथोवन के साथ। तो ये किसके बलबूते पर हुआ? बीथोवन ने अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को इस्तेमाल किया था। राइट? तो कुछ साल पहले मुझे भारत में ऋषिकेश की योगा फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां मुंबई के एक सर्जन से मेरी लंबी बातचीत हुई। उन उनसे मैंने डॉक्टर जेम्स एस्डेल की आश्चर्यजनक कहानी सुनी। एस्डेल एक स्कॉटिश सर्जन थे जिन्होंने 1840 के दशक में बंगाल में काम किया था। तो उस जमाने में एनेस्थेसिया नहीं था। बेहोश करने के लिए ईथर या रासायनिक एनेस्थेसिया या फिर कोई अन्य आधुनिक विधियों का इस्तेमाल नहीं होता था। शायद उसका इजाद भी नहीं हुआ था उस वक्त। बहरहाल 1843 और 1846 के बीच डॉक्टर एस्डेल ने सभी तरह के कुल मिलाकर 400 बड़े ऑपरेशन किए। कितने? 400। इनमें आंख, कान और गले के ऑपरेशनों के अलावा अंग काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांठ हटाने के ऑपरेशन भी शामिल थे। मेजर ऑपरेशंस। और इन सभी ऑपरेशनों में सिर्फ मानसिक एनेस्थेसिया ही दिया गया। हेलो। सिर्फ पावरफुल एफर्मेशन ही दिए गए उनको कि अगर आपका ऑपरेशन अगर होगा तो वहां पे आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, आप बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे। इस तरीके के पावरफुल हिप्नोटिक एफर्मेशंस दिए गए जिसे मानसिक एनेस्थेसिया कहा जाता है। मरीजों का कहना था कि इन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और ऑपरेशन के दौरान उनमें से कोई भी नहीं मरा। इजंट इट अमेजिंग? इजंट इट अमेजिंग? अगर अमेज लग रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करें AMZ। विदाउट एनेस्थेसिया, रासायनिक एनेस्थेसिया, केमिकल के बगैर, सिर्फ और सिर्फ पावरफुल मेंटल सजेशंस, मेंटल एफर्मेशंस देकर उन्हें हिप्नोटाइज कर दिया गया और उनका ऑपरेशन किया गया, सक्सेसफुल हुआ, कोई भी नहीं मरा। राइट? इजंट इट अमेजिंग?
यस, इट्स अमेजिंग, मिरेक्युलस, राइट? तो आश्चर्य की बात ये भी थी कि ऑपरेशन के बाद भी एसडेल के बहुत कम मरीज मरे। ये उस वक्त की बात थी जब लुई पास्चर और जोसेफ लिस्टर ने ये साबित नहीं किया था कि इन्फेक्शन जो है वो बैक्टीरिया से फैलता है। ये भी उस वक्त इजाद नहीं हुआ था। किसी को एहसास भी नहीं था कि ऑपरेशन के बाद जो इन्फेक्शन लगते हैं, जो दूषित औजारों और हानिकारक विषाणुओं के कारण होते हैं, उसके कारण मौतें होती थी, राइट? तो बहरहाल, जब एस्टेल अपने मरीजों को सम्मोहन की अवस्था में ये सुझाव देते थे कि उन्हें कोई संक्रमण या सेप्टिक नहीं होगा, तो मरीजों के अवचेतन मन पर उस सुझाव पर प्रतिक्रिया होती थी। मरीजों के अवचेतन मन पर इस सुझाव का पॉजिटिव इम्पैक्ट होता था और वे इन्फेक्शन के जीवन घाती खतरों से लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते थे। तो जरा इस बारे में सोचें। 150 साल पहले इस स्कॉटिश सर्जन ने ये खोज लिया था कि अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल कैसे किया जाए। इस बात पर विस्मय और श्रद्धा होना अस्वाभाविक है, राइट? ये मेडिकली शायद वहां पे जो साइंस हर चीज में जहां पर वो क्या मांगता है, एविडेंस मांगता है, प्रूफ मांगता है, ये प्रूफ था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है। तो जिन पराभौतिक शक्तियों ने डॉक्टर एस्डेल को प्रेरित किया और उनके मरीजों को मौत से बचाया, उनका लाभ आप भी तो ले सकते हैं ना, राइट? और वो लाभ हम कैसे लेंगे, उसकी एग्जैक्ट टेक्निक्स क्या है, वही हम इस बुक से सीखने वाले हैं, राइट? इसीलिए मैं इंसिस्ट कर रही हूँ, डे 1 से एक भी सेशन को मिस मत कीजिएगा। अगर सेशन मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा और उसका असाइनमेंट कर लीजिएगा। अगर अपने लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो कर लीजिएगा, राइट? आगे बढ़ते हैं। तो आपका अवचेतन मन आपको समय और स्थान के बंधन से परे कर सकता है, राइट? तो उसके लिए समय और स्थान कोई बंधन नहीं रखता। ये आपको हर दर्द और कष्ट से मुक्त कर सकता है। ये आपको सभी समस्याओं के जवाब भी दे सकता है, चाहे वे जो भी हो। आपके भीतर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी बुद्धि से परे है और आप इसके चमत्कार पर हैरान हो सकते हैं। आज बहुत सारे वाव मोमेंट मिलने वाले हैं, उसके लिए रेडी रहिएगा। ये सारे अनुभव आपको अवचेतन मन की चमत्कारी शक्तियों में यकीन दिलवाएंगे और खुशी से भर देंगे। आज आप यकीन कर लेंगे कि आपका जीवन आप जिस तरीके से चलाना चाहते हैं ना, वो चलाना आपके ही हाथ में है और आप उस ठीक उसी तरीके से चला सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मेरे सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना जान लो, राइट? तो आपका अवचेतन आपके जीवन की पुस्तक है। आप अपने मन अवचेतन मन पर जो भी विचार, विश्वास, राय, सिद्धांत या मत लिखते हैं, उकेरते हैं या छाप छोड़ते हैं, वे ऐसी ही स्थितियों और घटनाओं के रूप में प्रकट हो जाते हैं, राइट? हमने वो ट्रैफिक वाला एग्जांपल लिया था शुरुआत के जो सेशंस थे उसमें। ऑलरेडी ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है और मन में विचार चल रहा है कि कहीं मुझे ट्रैफिक न मिल जाए और उस व्यक्ति को ज्यादा ट्रैफिक मिला, ऑलरेडी लेट था और भी लेट हो गया उसकी वजह से। उसे क्या सोचना था उस वक्त कि भले ही देर हो गई है लेकिन मैं समय पर ऑफिस पहुंच जाऊंगा। अगर ये विश्वास रखता तो जो ट्रैफिक रोज होता था वो भी उसे वहां पे नहीं मिलता। सबकॉन्शियस कुछ ऐसा क्रिएट कर देता कि पूरा रास्ता उसे साफ मिलता, एक भी रेड सिग्नल उसको नहीं मिलता, राइट? तो आप जो भी भीतर लिखेंगे ना, बाहर भी वही आपको अनुभव होगा। एवरीथिंग इज कमिंग टू यू इज नथिंग बट मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड। ये मैं पहले कई बार कह चुकी हूँ, आज भी दोहरा देती हूँ। आपके जीवन के दो पहलू हैं, यथार्थवादी और कल्पनावादी। ये भी पिछले चैप्टर में आ गया।
दृश्य और अदृश्य, विचार और अभिव्यक्ति। आपका विचार तंत्रिकीय आवेग के रूप में आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स में पहुंचता है, जो आपके चेतन यानी कि तार्किक मन का अंग है, कॉन्शियस माइंड का अंग है। जब आपका कॉन्शियस या यथार्थवादी मस्तिष्क विचार को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है, तो यह मस्तिष्क के दूसरे हिस्से तक पहुंचता है, जहां ये साकार हो जाता है और परिस्थिति का रूप ले लेता है। जिस दिन आप स्वीकार कर लेते हैं कॉन्शियसली कि मेरा प्रमोशन हो सकता है, मेरी सैलरी इतनी बढ़ सकती है, तो फिर ये बात सबकॉन्शियस में गहराई में उतर जाती है और आपका सबकॉन्शियस ऐसी परिस्थिति का रूप ले लेता है कि फिर आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आपको प्रमोशन मिल जाता है। राइट? तो जैसा पहले बताया जा चुका है, आपका अवचेतन बहस नहीं कर सकता, वो आर्गुमेंट नहीं करता है। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरी सैलरी नहीं बढ़ सकती, मुझे प्रमोशन नहीं मिल सकता, तो वो उसके लिए आपके साथ आर्गुमेंट नहीं करता है। वो उस चीज को बल्कि स्वीकार कर लेता है और आपसे ऐसी चीजें करवाता है ताकि आपके प्रमोशन ना हो, आपकी सैलरी ना बढ़े। और अगर आप अपनी वर्तमान जो नौकरी है, नौकरी की जो स्थिति है, उसके लिए अगर आप कृतज्ञ भी नहीं है, तो धीरे-धीरे ऐसी स्थिति आएगी कि आपका नौकरी में डिमोशन भी हो सकता है। इसीलिए हमने शुरुआत की थी बुक रीडिंग की, जादू बुक रीडिंग से, जहाँ पर धन्यवाद की प्रैक्टिस करवाई हमारे जीवन के हर एरिया के लिए, ताकि हमारे जीवन में जो हम हर परिस्थिति के लिए शिकायतों के भाव में रहते थे, ब्लेमिंग ज़ोन में रहते थे, हमेशा नेगेटिव माइंडसेट में रहते थे, वहाँ से हम बाहर निकलकर हर चीज़ के लिए पॉजिटिव थिंकिंग पे आ जाएँ और उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप ही प्रोसेस है। पहले हमने खुद को पॉजिटिव किया जादू बुक रीडिंग से, अब पॉजिटिव माइंडसेट से मैनिफेस्टेशन करने की टेक्निक सीख रहे हैं। राइट? आगे बढ़े। तो ये तो सिर्फ उसी पर अमल करता है जो आपने इस पर लिखा है। ये आपके कॉन्शियस मन के निष्कर्षों या आपके फैसले को अंतिम मान लेता है। इसलिए आप हमेशा अपने जीवन की पुस्तक पर लिख रहे हैं, क्योंकि आपके विचार ही अंततः आपके अनुभव बन जाते हैं। अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मनुष्य वही बन जाता है जो वह दिन भर सोचता रहता है। इसे अपनी जर्नल में अभी लिख लो। मैं वही बन जाता हूँ या बन जाती हूँ जो मैं दिन भर सोचती रहती हूँ या सोचता रहता हूँ। राइट? मॉर्निंग में सेशन में तो आ गए, सबकॉन्शियस माइंड का पावर क्या है ये तो जान लिया, पॉजिटिव सेल्फ अफर्मेशन करनी चाहिए ये तो जान लिया, 4 बार दिन में प्रैक्टिस करनी चाहिए ये भी जान लिया। राइट? अगर 21 बार कर रहे हैं तो कितनी बार हुआ दिन में? 84 टाइम्स। जबकि हम दिन में कितने विचार क्रिएट करते हैं? 60 से 70,000। तो बाकी के विचारों का क्या? क्या बाकी बाकी के जो विचार है वो भी पॉजिटिव है? क्या बाकी के विचार है वो भी कंस्ट्रक्टिव है? क्या बाकी के विचार जो है वो प्रोडक्टिव है? क्या बाकी के जो विचार है वो हमारे गोल, हमारे लक्ष्य, हमें जो भी पाना है उसको पाने के लिए पॉजिटिव सोच वाले हैं या फिर उसके लिए डाउट क्रिएट कर रहे हैं? एनालिसिस कर लीजिएगा। अगर दिन भर आपके ज्यादातर थॉट डाउट के रहेंगे, फियर के रहेंगे, तो फिर आपका सबकॉन्शियस जो विचार ज्यादा किया जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और वही फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट होगी और उसी तरीके का लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट होगा और वैसी ही चीजें आपके जीवन में आएगी। इसीलिए कृतज्ञता की प्रैक्टिस जीवन के हर एरिया के लिए करके पहले हमने पॉजिटिव माइंडसेट बनाया। आज क्लियर हुआ कि क्यों हमने जादू बुक से शुरुआत की थी। बल्ब ऑन हुआ? अगर बल्ब ऑन हुआ तो BO टाइप करें चैट बॉक्स में। जो लोग नए जुड़े हैं, आप लोग हमारी चैनल भाविशा शाह के ऊपर जाके वहां पर प्ले लिस्ट है जादू बुक रीडिंग का। 28 दिन की प्रैक्टिस है। फाउंडेशन डे के साथ टोटल 29 वीडियोस पड़े हुए हैं। आप रोज
इस सेशन के साथ-साथ उसका भी एक-एक सेशन का वीडियो देखते जाएँ, उसका भी असाइनमेंट करते जाएँ, पैरेलल चलते जाएँ, आपके जीवन में मिरेकल होगा। चीज़ें आसान होती जाएगी। जो चीज़ें आप छोड़ना चाहते हैं, वो आसानी से छूटती जाएगी। वो नकारात्मक लोग आपके जीवन से गायब होने लगेंगी। वो गलत आदतें धीरे-धीरे कम होने लगेगी। वो गलत खाने की आदतें भी छूटने लगेगी। सही चीज़ें आपके जीवन में आने लगेगी, आप खुद उसको अट्रैक्ट करने लगोगे। सही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आके आपकी आदतों को बदले, राइट? तो दिन भर सही सोच में रहो। यही है इसका शॉर्ट समरी, राइट? आगे बढ़ें? चलिए। तो अवचेतन पर जो छाप पड़ती है वह व्यक्त होती है। अमेरिकी मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके अवचेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है। ये लिख लो, ये भी लिख लो। मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पास पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत है। कितना पावरफुल अफर्मेशन है। आई कैन डू एनीथिंग। क्यों? क्योंकि मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड के पावर से पूरी दुनिया को हिला सकता हूँ। मेरे अंदर कुछ भी करने की पावर है। मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ। I can do anything. I can achieve anything. I have that power. अभी पावर आ रहा है ये सुन के गूज़बम्प उठ रहे हैं या फिर अभी भी आपका कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट कर रहा है कि नहीं यार मेरे पास तो ऐसी शक्ति नहीं है। क्या आ रहा है अभी आपके मन में? पावर आ रहा है तो चैट बॉक्स में टाइप करो पी और अगर डाउट आ रहा है तो डी टाइप करो। क्या आ रहा है आपके मन में? यस, चंदन जी को डाउट आ रहा है। कोई बात नहीं चंदन जी। आप जुड़े रहें, सेशंस को अटेंड करते रहें, धीरे-धीरे आपके डाउट खत्म होते जाएँगे। डोंट वरी एट ऑल, हम हैं आपके साथ, ठीक है? चलें आगे बढ़ते हैं। बाकी सारे लोगों को तो पावर फील हो रहा है। थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें असीमित ज्ञान और बुद्धिमत्ता है। इसे छिपे हुए स्रोतों से पोषण मिलता है और इसे जीवन का नियम कहा जाता है। आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते हैं, वह उसे साकार करने के लिए ज़मीन आसमान एक कर देगा। वो कुछ भी करके आपकी जो सोच है उसको सच कर ही देगा, है ना? जैसे हमने कल के सेशन में देखा था, वो बंदा जो उस भविष्यवेत्ता यानी ज्योतिष के पास गया और उसने कहा कि आप अगली अमावस्या तक मर जाओगे और उसने जब स्वीकार कर लिया, तो उसके सबकॉन्शियस ने उसके शरीर को बीमार करना शुरू कर दिया। जबकि उस भविष्यवेत्ता को मिलने जाने से पहले तो वो खुशहाल जीवन जी रहा था, हेल्दी था 100% पॉजिटिव व्यक्ति था और उस ज्योतिष से मिलकर वो पूरी तरह नेगेटिव हो गया, वो पॉजिटिव से और उसका मन डर से भर गया पूरी तरह और उसके सारे एक्शंस भी ऐसे ही हो गए। वकील के पास जाकर उसने विल भी बना लिया कि मैं तो मरने वाला हूँ अभी। और जब आप एक्शन भी ऐसे लेते हो, तो फिर आप अपने सबकॉन्शियस को एक और स्ट्रॉन्ग मैसेज दे देते हो कि मैं ये जो सोच रहा हूँ वो सही है। और फिर ये एक विष चक्र बन जाता है। फिर सबकॉन्शियस फिर एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उसी तरीके से एक्टिवेट कर देता है और नेगेटिव चीजें आपके जीवन में आ जाती, राइट? तो हमारे पास कल हमने ये भी देखा कि हमारे पास चॉइस है। हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर कौन-सी छाप छोड़नी है, वो हम कॉन्शियसली चूज़ कर सकते हैं, हमारे पास वो चॉइस है। आज आज हमें पता चल गया है कि हम जो भी सोचते हैं उसको सच करने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड ज़मीन-आसमान एक कर देता है।
ओम शांति ओम का वो डायलॉग याद है? हम जब भी किसी चीज को शिद्दत से चाहो, तो पूरी कायनात उसे पूरी करने के लिए कॉन्स्पिरेसी करने लगती है। वो डायलॉग नहीं था, वो सबकॉन्शियस माइंड का वो जो अर्क है ना, वो अर्क उस फ़िल्म में कहा गया था, उस डायलॉग के रूप में। किसी भी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो, शिद्दत से आप कब चाहोगे? जब कॉन्शियसली उसे पाने की आपके अंदर क्रेविंग होगी, पैशन होगा उस चीज़ को पाने का। और जैसे ही वो क्रेविंग आएगी, पैशन आएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो गहराई से चला जाएगा। और जब वो गहराई से चला जाएगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड डायरेक्टली कनेक्टेड है यूनिवर्सल एनर्जी से। वो डिवाइन इंटेलिजेंस के साथ वो सीधे ही कनेक्टेड है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपके जीवन में मैनिफेस्ट होगा, राइट? तो करना क्या है? इसीलिए यहाँ पे वार्निंग दे रहा है लेखक, आपको सिर्फ और सिर्फ सही और सृजनात्मक विचारों की ही छाप छोड़नी चाहिए। लिख लो, अभी के अभी लिख लो अपने जर्नल में, मैं सिर्फ और सिर्फ सही और सृजनात्मक विचारों की ही छाप मेरे सबकॉन्शियस माइंड में छोड़ूंगा या छोड़ूंगी। लिख लो, लिख लो तो लिखने के बाद नीचे डन लिखना चैट बॉक्स में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। डन। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो दुनिया में इतनी अव्यवस्था और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकांश लोग अपने चेतन और अवचेतन मन के आपसी संबंध को नहीं समझते हैं, राइट? कल हमने वो पेरेंट और चाइल्ड का एग्जाम्पल लिया था कि बेटा बारिश में भीगने मत जाओ, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ये कहते वक्त उस पेरेंट को नहीं पता था कि वो जाने अनजाने में अपने बच्चे के मन में बीमारी के सजेशंस डाल रहा है। वो अपने ही बच्चे को बीमार कर रहा है, राइट? तो जब ये दोनों अनुरूप होते हैं तथा सुखद सामंजस्य में होते हैं, तो आपको सेहत, खुशी, शांति और सुख मिलता है। यही तो चाहिए ना हमें जीवन में। क्या चाहिए? हमें हेल्दी बॉडी चाहिए, हमें हैप्पीनेस चाहिए, हमारे रिश्तों में खुशियाँ चाहिए, हमारे जीवन में शांति चाहिए। तभी तो सुखमय लगेगा ना जीवन। एंड मज़े की बात ये है कि ये सब कुछ हमारे हाथ में है, हम उसे आसानी से पा सकते हैं। सिर्फ सही सजेशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाकर। तो जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन सामंजस्य यानी अलाइनमेंट में और शांति से मिलकर काम करते हैं, तो कोई रोग या मतभेद नहीं होता है, राइट? इसीलिए डिनाई करने को सिखाया गया। कोई भी नेगेटिव सजेशन अगर कोई हमें देता है या हमारे मन में उठता है, हमें तुरंत कैंसल कैंसल डिलीट इसलिए ही करना है ताकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक गहराई से ना उतरे, राइट? तो प्राचीन जगत में हर्मिस ट्रिसमेगिस्टिस को दुनिया का सबसे महान और शक्तिशाली जादूगर माना जाता था। उनकी मौत के सदियों बाद जब उनकी कब्र खोली गई, तो प्राचीन जगत को जानने वाले लोगों में बहुत उत्सुकता थी। कहा जा रहा था कि कब्र के भीतर युगों-युगों का सबसे बड़ा रहस्य मिलेगा और यह मिला भी। वो रहस्य था, जैसा भीतर वैसा बाहर, जैसा ऊपर वैसा नीचे। आपके जीवन में जो मैनिफेस्ट होता है, वो बाहर से नहीं आता है, वो आपके भीतर से आता है। आप भीतर जो सोचते हैं, भीतर जो महसूस करते हैं, भीतर जो आपके अंदर फीलिंग है, जो आपकी बिलीफ है, उसके अकॉर्डिंग बाहर मैनिफेस्ट होता है, राइट? और जैसा ऊपर वैसा नीचे, तो ऊपरी सतह क्या है? कॉन्शियस माइंड। और निचली सतह क्या है? सबकॉन्शियस माइंड। तो जैसा कॉन्शियस माइंड पे होगा, वैसा सबकॉन्शियस माइंड आपको मैनिफेस्ट करेगा।
तो दूसरे शब्दों में, आप अपने अवचेतन मन पर जो भी छाप छोड़ेंगे, वह बाहर व्यक्त होगी। मोजेस, ईसाइया, ईसा मसीह, बुद्ध, जोरोस्ट्रस, लाओसे और युगों-युगों की सभी प्रख्यात दूरदर्शी हस्तियों ने भी इसी सत्य की घोषणा की है। आप व्यक्तिगत रूप से जिसे सच मान लेते हैं, वह स्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होगा। गति और भावना में संतुलन होना ही है। आपकी जैसी फीलिंग रहेगी, वैसे ही आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग होनी है। जैसा स्वर्ग यानी कि आपके अपने मस्तिष्क में है, वैसा ही धरती पर आपके शरीर और परिवेश में होगा। यही जीवन का महान नियम है। लिख लो इसको। मेरे मन में जो भी भावना होगी, ठीक उसी अनुपात में, उसी अनुरूप मेरा जीवन होने वाला है। और यही जीवन का महान नियम है। तो फिर मैं कैसा फील करूं, वो मेरे हाथ में है, ये हमने देख लिया। तो जैसा जीवन हम जीना चाहते हैं, वैसा फील करेंगे। और अगर हमारी वर्तमान जीवन शैली से हमें शिकायतें हैं, तो पहले उसके लिए धन्यवाद के भाव में आएंगे। हमने जादू बुक रीडिंग में देखा था कि हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होता है। नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी हमने 10 अच्छी चीजें ढूंढने की प्रैक्टिस की थी, असाइनमेंट किया था। तो हर पल, हर क्षण, हर स्थिति में कृतज्ञता रहना सीख जाओ, तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव परिस्थिति में भी आप पॉजिटिव रहना सीख जाओगे। फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग सही तरीके से कर पाओगे। यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग। राइट? आगे बढ़े। तो क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिरता और गति का यह नियम आपको समूची प्रकृति में मिलेगा। इन दोनों में संतुलन होने पर ही सामंजस्य और संतुलन बनेगा। इन दोनों में अलाइनमेंट होना बहुत जरूरी है। ये अलाइनमेंट होगा तो ही मैनिफेस्टेशन होगा, सही मैनिफेस्टेशन। अदरवाइज गलत गलत चीजें आपके साथ होती ही रहेगी। आप बीमार रहोगे, आपके रिश्ते बिगड़े हुए रहेंगे, गलत दोस्त आ जाएंगे आपके जीवन में जो आपको गलत आदतें लगा देंगे। आपको करियर में ग्रोथ नहीं मिलेगा, आपको नौकरी में भी परेशानी आएगी, आपको सही क्लाइंट नहीं मिलेंगे, आप जहां भी जाएंगे आपको सही सर्विसेज नहीं मिलेगी। हर चीज के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। तो आज हम समझ चुके हैं कि ये संघर्ष मैंने ही चुना हुआ है और मेरे पास चॉइस है कि मैं संघर्षपूर्ण जीवन जीऊं या सहज सरल जीवन जीऊं। मेरे जीवन को सरल बनाना, आसान बनाना मेरे ही हाथ में है। सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी सोच को बदलना है, मेरी लिमिटिंग बिलीफ को मुझे ब्रेकअप करना है, उसकी जगह पे पॉजिटिव पावरफुल बिलीफ्स को मुझे इंस्टॉल करना है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड को फिर से प्रोग्राम करना है। राइट? तो आप दुनिया में इसलिए हैं ताकि जीवन का सिद्धांत आपके भीतर लयबद्ध तरीके और सामंजस्य से प्रवाहित हो सके। अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीजें बराबर होनी चाहिए। अंदर की और बाहर की अभिव्यक्ति बराबर होनी चाहिए। आपकी सारी कुंठाओं का कारण अपूर्ण इच्छाएं हैं। राइट? मुझे ये नहीं मिला, मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, मुझे मनपसंद जीवन साथी नहीं मिला, मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिली, मुझे अच्छी डिग्री नहीं मिली, मुझे अच्छे रिश्ते नहीं मिले, मुझे हेल्दी बॉडी नहीं मिला। राइट? वहां पे अपूर्णताएं हैं, वही हमारे दुखों का कारण है। यस और नो? है हमारे दुखों का कारण यही? और हम उन दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं, सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से उपयोग करें।
राइट? तो अगर आप नकारात्मक, विनाशक और दुष्ट विचार रखते हैं, तो ये विचार विनाशक भाव पैदा करते हैं। ये भाव बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता खोज लेंगे और किसी न किसी तरह व्यक्त होंगे। चूँकि इन भावों की प्रकृति नकारात्मक है, इसीलिए ये प्रायः अल्सर, हृदय रोग, तनाव और चिंता के रूप में व्यक्त होते हैं। राइट? तो जो लोग दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं, दूसरों को ज़िम्मेदार मानते हैं अपने दुखों के लिए या अपने जीवन में जो भी गड़बड़ है या फिर परिस्थितियाँ सही नहीं चल रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, उसके लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, उनको हाई बीपी होता है। और जो लोग अपने जीवन में जो भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही है, उसके लिए खुद पर ब्लेम करते हैं, रिग्रेट में रहते हैं, दुखी आत्मा बन के रहते हैं, उनको लो बीपी हो जाता है। तो अगर आपको हाई बीपी है, तो लोगों को ब्लेम करना बंद कर दो, क्योंकि आपके जीवन में जो भी हो रहा है, उसके ज़िम्मेदार आप ही हो। और अगर मैं ज़िम्मेदार हूँ, तो उस ज़िम्मेदारी का स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें और भूतकाल में मुझसे जो गलतियाँ हुई, उसके लिए रिग्रेट करने की बजाय, उस गलतियों से जो सीखा है, जो इम्प्रूवमेंट आया है, हमारी इनर स्ट्रेंथ बढ़ी है, उसके लिए खुद को कृतज्ञता व्यक्त करें, उन घटनाओं का कृतज्ञता करें। धन्यवाद करें उन घटनाओं का और सारे रिग्रेट से बाहर आ जाएँ, सेल्फ लव में आ जाएँ, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सही तरीके से प्रोग्राम होने के लिए तैयार हो सके। तो आपकी अपने बारे में सोच क्या है? भावना क्या है? आपके अस्तित्व का हर हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ति है दोस्तों। आपकी स्फूर्ति, शरीर, आपकी आर्थिक परिस्थिति, आपके दोस्त, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उन विचारों का प्रतिबिंब है जो आपके अपने बारे में है। इस बात का सच्चा अर्थ ये है कि आप अपने अवचेतन मन पर भीतर जो छाप छोड़ते हैं, वह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बाहर व्यक्त होता है। राइट? इसीलिए जीवन के हर आयाम के लिए हमें धन्यवाद के भाव में रहना चाहिए, ताकि पॉजिटिव माइंडसेट बना रहे और फिर वही रिफ्लेक्ट हो हमारे जीवन के दूसरे आयामों में। चाहे रिश्ते खराब चल रहे हो, फिर भी उस रिश्ते में भी कुछ ब्यूटीफुल मेमोरीज है। उन मेमोरीज के लिए उस मेमोरीज का भी और उस व्यक्ति का भी धन्यवाद करें, उन धन्यवाद के भाव में रहें, ताकि एक दुखी पति बनकर आप ऑफिस न जाएँ या फिर एक दुखी पत्नी बनकर घर का काम ना करें। क्योंकि वही दुखी पत्नी फिर दुखी माँ बनेगी, फिर वही दुखी पति एक दुखी सीईओ बनेगा, दुखी पिता बनेगा और उसका इम्पैक्ट आपके दूसरे आयामों में पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आपकी प्रोडक्टिविटी पे उसका इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? फिर सब्ज़ी जल जाएगी कि नहीं जल जाएगी? बच्चों के ऊपर बेवजह आप गुस्सा कर दोगे कि नहीं कर दोगे? फिर पैरेंट पैरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के इश्यू होंगे कि नहीं होंगे? फिर ऑफ़िस में गड़बड़ होगी कि नहीं होगी? उसके कारण आपको बॉस सुनाएगा कि नहीं सुनाएगा? आपकी ऑफ़िस में इमेज खराब होगी कि नहीं होगी? फिर जो प्रमोशन आपको मिलने वाला था, वो डिले हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो हमारे जीवन के जो भी आयाम हैं, वो सारे आयाम में सामंजस्य होना ज़रूरी है। हमारी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, रिश्ते भी अच्छे होने चाहिए, हमारा करियर भी अच्छा होना चाहिए और साथ ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हर चीज़ के लिए हमारा पॉज़िटिव माइंडसेट होना चाहिए। तभी सभी चीज़ें सही तरीके से चलेगी दोस्तों। तो क्या बनकर रहेंगे अभी? पॉज़िटिव पर्सन बन के रहेंगे? पावरफुल पर्सन बन के रहेंगे? तभी प्रॉस्परस पर्सन बनेंगे?
तभी हैप्पी पर्सन बनेंगे, तभी हेल्दी पर्सन बनेंगे। यस और नो? राइट? क्लियर हो गया सभी को? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। आगे बढ़े? चल, इस सेंटेंस को आप लिख भी सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। रिपीट कर देती हूँ फिर एक बार। आपकी स्फूर्ति यानी कि आपकी एनर्जी, आपका शरीर यानी कि आपकी हेल्थ, आपकी वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन, आपके दोस्त और आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा उन विचारों का प्रतिबिंब है जो आपके अपने बारे में है। जो आप सोचते हैं खुद के बारे में, उसी का वो प्रतिबिंब है। इस बात का सच्चा अर्थ ये है कि आप अपने अवचेतन मन पर भीतर जो छाप छोड़ते हैं, वह आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में बाहर व्यक्त होता है। चलो, आज का असाइनमेंट यही रहेगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी। ये जो पैराग्राफ है, मैंने जो अभी रिपीट किया, उसको आज सब 21 बार लिखेंगे और उसकी फोटो ग्रुप में डालेंगे। फिर 21 बार क्यों लिखवा रही हूँ ना, उसका साइंस भी बताऊंगी। अभी कंटाला आ रहा है ना, जैसे ही 21 बार सुनते हैं ना, नेगेटिव आ जाता है, मेंटल बैरियर क्रिएट हो जाता है। डिनाई मत करो, अच्छी चीजों को डिनाई क्यों कर रहे हो? ये 4 सेंटेंस लिखने में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या आप 10 मिनट नहीं निकाल सकते? हमने पहले भी देखा है, जो लिखते हैं वो मैनिफेस्ट होता है। अगर ये लिखेंगे तो सबकॉन्शियस की जो प्रोग्रामिंग हमें करनी है, हमारे जीवन के जिन भी क्षेत्र के लिए लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई है, उसको ब्रेक करने के लिए हमारे सबकॉन्शियस माइंड को तैयार कर रहे हैं हम इन एक्सरसाइजेस से। तो करेंगे सभी? कितने लोग करेंगे? जो भी लोग बोलते हैं मैं एक्सरसाइज करके ग्रुप में उसकी फोटो डालूंगा, सिर्फ यही लिखना है। आप अपने जीवन के किस एरिया के लिए कर रहे हो, वो नहीं नहीं, वो आप अपने माइंड में ही रखो। यहाँ पे तो सारी चीजें वैसे आ ही गई। हेल्थ, फाइनेंशियल कंडीशन, रिश्ते, मान पान, सब कुछ आ गया। जीवन का हर एरिया आ ही गया है ऑलरेडी। ये चाहिए ना, जीवन के हर एरिया में हमें हार्मनी चाहिए, सक्सेस चाहिए। यस, तो लिखेंगे सभी? यस। थैंक यू। थैंक यू भावना जी, थैंक यू रेणुका जी, थैंक यू शशि जी। बाकी लोग, बाकी लोग नहीं लिखेंगे क्या? अभी भी मेंटल बैरियर क्रिएट किए हुए हैं। यस, थैंक यू गोपाल जी। मुझे सबकी यस चाहिए। अगर आए हो यहाँ पे तो रिजल्ट लेके जाओ यार। ऐसे ही सिर्फ नॉलेज लेके मत चले जाओ। नॉलेज इज नॉट पावर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। रिजल्ट तभी मिलेंगे जब इम्प्लीमेंट करोगे। यस, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए, बहुत प्यारी ऑडियंस है। आगे बढ़ते हैं। तो हम अपनी नकारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। आपने कितनी बार गुस्सा होकर, डर कर, जल कर या बदले की भावना से खुद को नुकसान पहुंचाया है? ये जहर आपके अवचेतन मन में दाखिल हो जाते हैं। आप इन नकारात्मक नजरियों के साथ पैदा नहीं हुए थे। अपने अवचेतन को जीवनदायी विचार देंगे तो इसके भीतर के सभी नकारात्मक विचार मिटने लगेंगे। ये काम लगातार करने पर सारा अतीत मिट जाएगा और अवचेतन मन उसे भुला देगा। Isn't it mind blowing? अगर मैं इसको कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करूंगी, तो मेरा जो नेगेटिव भूतकाल है, जो नेगेटिव न्यूरल पैटर्न पड़े हुए हैं मेरे ब्रेन में,
उसको मेरा सबकॉन्शियस पूरी तरह से मिटा देगा और नए तरीके से मेरा सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा। यस, बताती हूँ क्यों लिखना है। वो इसलिए लिखना है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा कहा जाता है कि उसको प्रोग्राम होने के लिए वैसे तो 90 डेज की प्रोसेस होती। कुछ लोग ये बोलते हैं, कुछ न्यूरो साइंटिस्ट, कि उसको 63 डेज लगते हैं सबकॉन्शियस को प्रोग्राम होने में। और उसमें पहले 21 दिन जो है वो पुरानी बिलीफ को हटाने के लिए लगते हैं। उसके बाद के 21 दिन नई बिलीफ के लिए सबकॉन्शियस को रेडी करने के लिए लगते हैं और उसके बाद के जो 21 दिन है वो नई बिलीफ पर सबकॉन्शियस माइंड को काम कराने के लिए लगते हैं। हो गए ना 63 डेज, 63 से 64 डेज लगते हैं पुरानी बिलीफ को मिटाने की प्रोसेस में। इसीलिए 21 टाइम्स बोलती हूँ मैं। जवाब मिल गया क्यों लिखना है अभी? पुरानी बिलीफ को काटना है तो लिखेंगे तो ही कटेगी वो, राइट? और ये प्रोसेस को अगर आपने 63 डेज तक और इससे भी आगे अगर 90 डेज तक अगर आपने प्रोसेस कर लिया तो फिर वो आपकी आदत बन जाएगी, सही आदत। आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो जाएगा ठीक उसी तरीके से। जब आपने पहली बार साइकिल सीखा था, पहली बार जब आप साइकिल सीखने गए थे तो क्या पहले ही दिन आ गई थी आपको? बैलेंस आ गया था साइकिल पे? नो, हम गिरे थे, हमें कई बार चोटें आई थी, खून बहा था, लेकिन फिर भी हम सीखते रहे ना। यही प्रोसेस यहाँ पे भी होगी। जब आप लिखने जाओगे आपका कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट करेगा। आप ये लिखोगे कि मेरी सैलरी 25,000 तक बढ़ सकती है, अभी 1 लाख है, मेरी 1.25 लाख हो सकती है। जब लिखने जाओगे तो बहुत सारे ऐसे विचार आएंगे। आपका कॉन्शियस माइंड कहेगा मुझे तो नहीं लगता कि मेरी सैलरी बढ़ेगी, आएगा ऐसा डाउटफुल विचार। तो ये क्या है? जो डाउटफुल विचार आए वो घाव है जो लग रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि आप 1.25 लाख रुपये की सैलरी पाने के लिए अभी लिख रहे हो कि मेरी सैलरी 1.25 लाख है या फिर मेरी सैलरी 1.25 लाख हो रही है, होने वाली है, उसके लिए मैं अभी से कृतज्ञ हूँ। ये लिख रहे हो आप, लेकिन साथ में आपका कॉन्शियस माइंड बैरियर भी क्रिएट कर रहा है, तो ये घाव है उसके ऊपर। आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग अभी नहीं हो रही, उसके कारण पुरानी बिलीफ ही चल रही है ना। लेकिन अगर रिपीट करते गए 21 बार लिखा तो धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड का बैरियर खत्म हो जाएगा। फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड जो नई बिलीफ है उसको स्वीकार करने वाले मोड में आएगा और जब उस मोड में आएगा और उस वक्त आप फिर से वही चीज रिपीट करोगे, वही अफर्मेशन लिखोगे। मेरी सैलरी हालांकि अभी 1 लाख ही है, लेकिन फिर भी लिख रहे हो आई एम हार्टिली ग्रेटफुल टू यूनिवर्स, मेरी सैलरी 1.25 लाख रुपये हो चुकी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हमने इसी सेशन में अभी देखा कि समय से परे है सबकॉन्शियस माइंड। भूतकाल भविष्य काल कॉन्शियस माइंड के परसेप्शन है, सबकॉन्शियस माइंड के नहीं है। वो सिर्फ वर्तमान में जीता है, इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही लिखना है अफर्मेशन। तो फिर दूसरे 21 दिन जब आप लिखोगे तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे रिलेटेड न्यूरल पैटर्न बनाने की प्रोसेस शुरू कर देगा। पहले 21 दिन क्या होगा? पुरानी बिलीफ तोड़ने की प्रोसेस करेगा। जो न्यूरल पैटर्न बने हुए हैं उसको तोड़ना पड़ेगा ना। तो पहले 21 दिन उस तोड़ने की प्रोसेस होगी। उसके बाद के 21 दिन नई बिलीफ बनाने के लिए जो प्रोसेस करनी चाहिए, जो रेडीनेस होनी चाहिए, नए न्यूरल कनेक्शन बनने चाहिए, उसकी प्रोसेस होगी। और जब न्यूरल प्रोसेस हो जाएगी, कनेक्शन हो जाएगा, उसके बाद वो कच्चा रास्ता है अभी। हो सकता है कोई ऐसी स्थिति आ गई तो वापिस से वो पुरानी वाली बिलीफ पे जा सकता है, उस पे ना जाए, उसके लिए पक्का रास्ता बनाने के लिए फिर एक बार दूसरे 21 दिन प्रोसेस करेंगे ताकि वो पक्का हो जाए। हम तब तक साइकिल सीखते रहते हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करते रहते हैं, जब तक हमें सही तरीके से बैलेंस बनाना नहीं आ जाता। और एक बार वो आ गया
उसके बाद हमें सोचना भी नहीं पड़ता। फिर हम दोस्तों के साथ बातें करते-करते भी स्कूल जाया करते थे ना साइकिल पे। जब सीख रहे थे तब बहुत डर लग रहा था, बैलेंस नहीं रहता था, नीचे देख रहे थे, सामने नहीं देख रहे थे, पैडल भी ठीक से नहीं लग रहे थे। गिरे थे हम 4-5 बार। हमें 5 दिन 1 हफ्ता लगा था साइकिल सीखने में। लेकिन एक बार आ जाने के बाद उसकी प्रोग्रामिंग हो गई। अब मैंने 2 साल से साइकिल नहीं चलाई, अगर अभी भी मुझे कोई बोले साइकिल चलाओ तो मैं चला पाऊँगी कि नहीं? चला पाऊँगी, उसके लिए मुझे दोबारा सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सबकॉन्शियस में उसकी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग हो चुकी है, उसके न्यूरल कनेक्शन बन चुके हैं, ठीक वही प्रोसेस हमें हमारी चीज़ें जो मैनिफेस्ट करनी है, उसके लिए करना है। इसीलिए 21 बार लिखो, 21 बार लिखो, 21 बार लिखो बोलती हूँ मैं। क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करो क्लियर, फिर आगे बढ़े हम बुक रीडिंग में। और अगर इतना एक्सप्लेनेशन के बाद भी अगर आप नहीं लिखते हो, तो फिर आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता है। फिर जीते रहो जो जीवन आप जी रहे हो, कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। क्लियर? ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो चलें बुक रीडिंग में आगे बढ़े। यस, तो आगे क्या कहते हैं लेखक? क्या चर्म रोग ठीक कर सकता है अवचेतन मन? बिल्कुल कर सकता है। अवचेतन मन की उपचारक शक्ति का सबसे विश्वसनीय प्रमाण व्यक्तिगत उपचार है। 40 साल पहले मुझे चर्म रोग हुआ। मैं सबसे अच्छे डॉक्टरों के पास गया, जिन्होंने सबसे आधुनिक उपचार आजमाए। किसी से भी फायदा नहीं हुआ, चर्म रोग बिगड़ता गया। फिर एक दिन बृहद मनोवैज्ञानिक ज्ञान वाले एक धर्मगुरु ने मुझे 139वें भजन का गूढ़ मतलब समझाया। उन्होंने मेरा ध्यान इस वाक्य की तरफ दिलाया, आपकी पुस्तक में मेरे सभी अंग हैं जो लगातार बनाए गए हैं, जब उनमें से कोई भी नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि पुस्तक का मतलब मेरा अवचेतन मस्तिष्क, जिसने एक छोटी सी मूल कोशिका से मेरे सभी अंग बनाए हैं। राइट? ये बहुत गूढ़ बात की गई है। जब हम माँ के गर्भ में आए थे, तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? स्पर्म और ओवम मिला था, और वो जो 2 कोष मिलके फिर मल्टीप्लाई हुए, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, और फिर उसी में से हमारे दूसरे अंग बने ना, सारे अंग अलग-अलग। तो मूल कोशिका तो एक ही थी ना। और हर कोशिका के पास अपनी सोच है, अपना माइंड है, अपनी कॉन्शियसनेस है। तभी तो सभी अंग सही बनते हैं। सोचो अगर नाक की जगह किडनी बन जाती तो? किडनी की जगह पे कान बन जाते तो? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर कोश के पास अपनी कॉन्शियसनेस है। उसके अंदर जो जीन है, डीएनए है, वो उसकी आत्मा है, जिसके ऊपर वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है एक्चुअली। और इसीलिए मॉडर्न एपिजेनेटिक्स का साइंस भी ये कहता है कि आप अपना कोई भी डीएनए अब रिप्रोग्राम कर सकते हो अपने अवचेतन मन की शक्ति को उपयोग करके। हमारे गर्भ संस्कार प्रोग्राम में यही होता है। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर की हिस्ट्री है, कोई ऐसा रोग है जिसकी हिस्ट्री है, उसके डीएनए को डीएक्टिवेट करते हैं सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से, ताकि उनकी आने वाली जनरेशन में वो डीएनए ट्रांसमिट ना हो।
वो एक बहुत ही पावरफुल हिप्नोटिक मेडिटेटिव स्टेट में किया जाता है। अगर कोई अभी यहाँ पे प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है, प्लानिंग फेज से जुड़ोगे तो बहुत अच्छा है। या फिर प्रेग्नेंट है, तो हमारे गर्भ संस्कार प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ें सिखाई जाती है डिटेल में, और उसके मिरेक्युलस रिजल्ट्स मेरी मदर्स ने पाए हैं। उसके भी टेस्टिमोनियल्स हम यूट्यूब चैनल पे पड़े हैं हमारे, देख सकते हो आप उसे। चलिए, गाड़ी को फिर से पटरी पे लेके आते हैं, बुक रीडिंग करते हैं। ओके, तो उन्होंने इशारा किया, चूँकि मेरे अवचेतन मन ने मेरे शरीर को बनाया है, इसीलिए यह इसे दोबारा बना सकता है और अंतर्निहित आदर्श रूपरेखा के अनुरूप इसका उपचार कर सकता है। डायबिटीज रिवर्स हो सकती है। शुगर लेवल परमानेंटली नॉर्मल हो सकता है। आपका कैंसर भी परमानेंटली ठीक हो सकता है। आपकी किडनी से स्टोन सिर्फ सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ एफर्मेशन से ही आप ब्रेक करके उसे अपने बॉडी से बाहर फेंक सकते हो, और ऐसे एफर्मेशन भी दे सकते हो कि दोबारा वो न हो। आपके शरीर में जो भी अंग में अभी चैलेंज चल रहा है, कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उसे आप दोबारा से रीप्रोग्राम करके उसे फिर से ठीक कर सकते हो। विश्वास नहीं हो रहा है? चलो आपको एक वीडियो दिखा देते हैं। ये वीडियो है यू आर द प्लेसिबो बुक का। देखिए। दोस्तों आज मैं आपको डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब यू आर द प्लेसेबो की बुक समरी बताने वाला हूँ। प्लेसेबो इफेक्ट क्या है? डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने कई सालों की रिसर्च के बाद पता लगाया था कि हमारे दिमाग में अपनी बॉडी को पूरी तरह से ठीक करने की अद्भुत शक्ति है। कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें उन्होंने असली दवाई और प्लेसेबो पर कुछ टेस्ट किए थे। प्लेसेबो एक तरह से चीनी की गोली या फिर खारे पानी का सॉल्यूशन होता है, और इस एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट भी चौंक गए थे जब उन्होंने देखा कि प्लेसेबो, जिसमें बॉडी को ठीक करने की कोई काबिलियत नहीं है, उससे भी कई लोगों की बीमारियां ठीक हो रही थी। ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि पेशेंट को बताया गया था कि उन्हें असली दवाई दी जा रही है। इसी तरह से कुछ और एक्सपेरिमेंट किए गए थे, जैसे कि कुछ पेशेंट्स को कहा गया था कि उनकी सर्जरी होने वाली है, उनकी बॉडी को सर्जरी के लिए काटा गया लेकिन कोई सर्जरी नहीं की गई, और रिसर्च से पता लगा कि घुटनों के एंजाइना और आर्थराइटिस जैसी बीमारियां ठीक हो चुकी थी। एक एक्सपेरिमेंट में पेशेंट को कहा गया कि उन्हें पार्किंसन बीमारी का इंजेक्शन एपोमोर्फिन लगाया जा रहा है, जबकि उन्हें खारे पानी का इंजेक्शन लगाया गया था, और उस इंजेक्शन से बॉडी में वही बदलाव आया जो असली इंजेक्शन से आना था। वेलियम मेडिसिन, जिसे एंजाइटी डिसऑर्डर के लिए दिया जाता है, उस दवाई का कोई फर्क नहीं दिखा जब तक पेशेंट को बताया नहीं गया कि उन्हें दवाई दी गई है। इन सब एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और बिलीव्स हमारी बॉडी को ठीक करने में कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। चलिए अब इस किताब की 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में आया? उस बुक में, यू आर द प्लेसिबो बुक में, मेडिकल जगत में जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, सत्य घटनाएं, उसी को बताया गया है। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो आगे उस बुक की भी बुक रीडिंग करेंगे कि कैसे सिर्फ अपनी सोच को बदलकर हम अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पावरफुल बुक तो यू कैन हील योर लाइफ, क्योंकि उस बुक में तो उस थॉट को आप कैसे चेंज करोगे, वो आपका पॉजिटिव थॉट क्या होना चाहिए, वो भी उस बुक में लेखिका ने बता दिया है, लुइस हेल ने। राइट? अब यकीन आया? तो आगे बढ़ते हैं, बुक रीडिंग में अब आगे बढ़ते हैं। राइट? चलिए, तो कहाँ थे हम? ये कहाँ आ गए हम? देख लेते हैं, चलो।
हाँ, यस। फिर एक दिन बृहद मनोवैज्ञानिक ज्ञान वाले एक धर्म गुरु ने, यस, ये तो पढ़ लिया हमने। 1 मिनट, 1, यस, उसी की बात चल रही थी, तो फिर सही थे हम। इस धर्म गुरु ने अपनी घड़ी की तरफ इशारा किया। उन्होंने मुझे बताया, "इस घड़ी को देख रहे हो? इसे किसी ने बनाया था, लेकिन इसके मूर्त रूप में आने से पहले घड़ी बनाने वाले के दिमाग में इसका स्पष्ट विचार था। अगर किसी कारण घड़ी सही काम ना करे, तो इसके मूल विचार की मदद से घड़ी बनाने वाले को वह ज्ञान मिल जाएगा, जिससे वह इसे सुधार सकता है।" राइट? आज से 20 साल पहले अगर कोई कहता कि आपके हा आपके हाथ में कंप्यूटर होगा और फिर आप वीडियो कॉल के ज़रिए आप लोगों से बात कर पाएँगे, तो लोग उसको पागल कहते कि नहीं कहते? लेकिन आज हमारे पास मोबाइल है, उसी मोबाइल के ज़रिए हम अभी ज़ूम सेशन पे एक-दूसरे के साथ वन टू वन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? 20 साल पहले अगर कहते तो ये विचार 20 साल पहले किसी के मन में आया था ना, मोबाइल बनाने का, और जिसके भी मन में आया होगा उसको भी दुनिया ने पागल ही कहा होगा। लेकिन उसने उस विचार पर विश्वास किया, उस पर काम किया, तब मोबाइल का आविष्कार हुआ, राइट? यस। तो मैं समझ गया कि इस तुलना से वे मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे शरीर की रचना करने वाली अवचेतन बुद्धि घड़ी बनाने वाले की तरह है। यह ठीक-ठीक जानती है कि मेरे शरीर की सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं और प्रक्रियाओं का उपचार कैसे किया जाए। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, तो वहाँ पर अगर मेडिकल जो प्रॉब्लम है, अगर उसको ट्रीटमेंट तो करना है उसका, लेकिन वो ट्रीटमेंट सही तरीके से काम करे आपके बॉडी पे, उसके लिए आपकी सही सोच का होना तो ज़रूरी है ना। वो नहीं है, इसीलिए आईवीएफ फेल हो जाते हैं। बाहर लेबोरेटरी में तो भ्रूण बन जाता है, लेकिन जैसे ही माता के गर्भ में उसको आरोपित किया जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीविंग को लेकर मदर के माइंड में लिमिटिंग बिलीफ पड़ी हुई है। वो जैसे ही गर्भ में बच्चे को आरोपित किया जाता है, वो लिमिटिंग बिलीफ उसका इम्पैक्ट आता है और बच्चा बाहर निकल जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। और मैंने ऐसे कपल मेरे ही हैं, जहाँ पर जैसे ही उस लिमिटिंग बिलीफ को हटाया, उनको आईवीएफ की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव की। तो अगर चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही है आपके जीवन में, तो उसको लेकर आपके माइंड में क्या लिमिटिंग बिलीफ पड़ी है, वो सोचो, उसके ऊपर काम करो। अगर वो काम करना नहीं जानते हो, उसको जानने की सही टेक्निक नहीं जानते हो, तो वो टेक्निक जो जानते हैं, जो एक्सपर्ट है, उनकी सलाह लो। और अपने माइंड को पहले ठीक करो, फिर वो मैनिफेस्ट होगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक से चल नहीं रही है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट ठीक नहीं है, तो फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लो। उसकी फीस पे करो, पेड लेना। हर जगह पे फ्री माइंडसेट पे मत जाना यार। उसकी पेड सर्विस ले लो, वो आपको ठीक से समझाएगा, कैसे आपके फाइनेंसेस मैनेज करने। आपके खर्चे कहाँ कम करने हैं, आपको कहाँ पे कितना इन्वेस्ट करना है, आपको कितनी कैसी पॉलिसी लेनी है, वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करेगा फाइनेंशियल एडवाइज़र। आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग कैसे होगी, आपके बच्चों की शादी के टाइम या फिर उनकी एजुकेशन के लिए ये इस साल में उसकी एजुकेशन के लिए किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए इतने पैसे चाहिए रहेंगे। इन्फ्लेशन रेट लगा के वो कैलकुलेट करेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको अभी इतने रुपए हर महीने एसआईपी करनी पड़ेगी। आपको अपनी लाइफ का कवर लेना चाहिए, फैमिली को सिक्योर करना चाहिए, उसके लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। और आपकी जो लाइफ़स्टाइल है अभी वर्तमान लाइफ़स्टाइल, वो ठीक ऐसी ही लाइफ़स्टाइल आपके बाद भी आपकी फैमिली की चलती रहे,
उसके अकॉर्डिंग वो पॉलिसी दी जाती है। वो काम होता है फाइनेंशियल एडवाइजर का। उसे ठीक-ठीक पता है क्योंकि वो एक्सपर्ट है, राइट? तो कई बार खुद गलतियाँ करने की गलती मत करना। कई बार एक्सपर्ट की सलाह भी ले लेना और वहाँ पर अगर सही सोच के साथ गए ना, अपनी सोच को बदल लिया, फिर चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँगी, राइट? फिर उसके साथ-साथ हमने ये नॉलेज भी ले लिया है कि अगर राइट चीज़ें हैं, तो राइट चीज़ें मैनिफेस्ट करने के लिए अब मैं मेरे सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कैसे करूँ? वो भी उसके साथ जोड़ दो तो फिर वो तो सोने के ऊपर सुहागा हो जाएगा। तो क्या कहते हैं लेखक? इस काम को सही तरीके से करवाने के लिए मुझे इसे स्वास्थ्य का आदर्श विचार देना होगा, अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो। और ये आदर्श विचार वह कारण बन जाएगा जिसका परिणाम उपचार होगा, हीलिंग होगा। तो क्या किया लेखक ने? उन्होंने एक बहुत ही आसान और सीधी प्रार्थना तैयार की। क्या है वो प्रार्थना? मेरा शरीर और इसके सभी अंग मेरे अवचेतन मन की असीमित बुद्धि ने बनाए हैं। ये जानता है कि मेरा उपचार कैसे किया जाए। इसकी बुद्धि ने मेरे सभी अंग, उत्तक, मांसपेशियां और हड्डियां बनाई है। मेरे भीतर की यह असीमित उपचारक शक्ति मेरे अस्तित्व की हर कोशिका को रूपांतरित कर रही है, मुझे संपूर्ण बना रही है। मैं उस उपचार के लिए धन्यवाद देता हूँ और जो मैं जानता हूँ कि इस समय हो रहा है। मेरे भीतर की रचनात्मक बुद्धि में अद्भुत शक्तियां हैं, राइट? तो अगर सिर्फ हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहते हो, गलत आदतों को गलत खाने-पीने की आदत को छोड़ना चाहते हो, कोई व्यसन है आपको उसको छोड़ना चाहते हो, तो आज इसको 21 बार लिख लेना। और अगर जीवन के हर एरिया के लिए करना है, तो पहले जो बताया वो असाइनमेंट कर लेना। और अगर हेल्थ के लिए करना चाहते हो, अच्छी आदतों के लिए करना चाहते हो, तो ये पैराग्राफ को आज लिख लेना 21 बार। कोई भी एक लिख लेना। अगर दोनों लिख लिए तो और भी बेहतर है। कोई एक तो लिख लेना। लिख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट, बाद में लिख लेना 21 बार और इसकी फोटो ग्रुप में भेज देना। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मैंने इस आसान प्रार्थना को 5 मिनट तक हर रोज 2-3 बार ज़ोर-ज़ोर से दोहराया। लगभग 3 महीने बाद मेरी त्वचा पूरी तरह ठीक हो गई। बल्ब ऑन मूवमेंट आ रहा है। चर्म रोग गायब ही हो गया। मेरा डॉक्टर तो चकरा गया। लेकिन मैं जानता था कि क्या हुआ था। मैंने अपने अवचेतन मन को संपूर्णता, सुंदरता और पूर्णता की जीवनदायी रूपरेखा दे दी थी। इसने मेरे अवचेतन मन से उन नकारात्मक विचारों और छवियों को बाहर निकाल दिया, जो मेरी सारी समस्या का कारण थी। राइट? तो अभी आप अपनी हेल्थ के लिए कर सकते हैं ये। मास्टर की मिल गई है हेल्दी बॉडी के लिए। तो कितने लोग अपने हेल्थ का खजाना इस चाबी से खोलने वाले हैं? मुझे चैट बॉक्स में टाइप करके बताओ। जो भी खोलने वाले हैं लिखेंगे मी। वेरी गुड, वेरी गुड। फिर असाइनमेंट आने चाहिए ग्रुप में। यहाँ पे सब प्रॉमिस कर देते हैं, फिर ग्रुप में तो इक्का-दुक्का लोग ही डाल रहे हो, राइट? ये भी एक नेगेटिव प्रोग्रामिंग होगी फिर। मैं प्रॉमिस तोड़ देता हूँ, ये मैसेज जाएगा आपके सबकॉन्शियस को। आपका हर एक कर्म आपके सबकॉन्शियस माइंड पे रिकॉर्डिंग कर रहा है। अगर ये अवेयरनेस आ गई ना, फिर आप गलती से भी गलती नहीं करोगे।
यहाँ पे जिन जिन लोगों ने प्रॉमिस किया है ना, उनके असाइनमेंट अभी मुझे ग्रुप में चाहिए। करने वाले हो तो ही प्रॉमिस करना, तो ही लिखना। ठीक है? चले आगे बढ़ते हैं। आपके शरीर पर कोई चीज तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक ये पहले आपके मस्तिष्क में ना हो। जब आप लगातार सकारात्मक बातों से अपने मस्तिष्क को बदलते हैं, तो आप अपने शरीर को बदल देते हैं। यही समस्त उपचार का आधार है। आपके काम अद्भुत है और मेरी आत्मा यानी अवचेतन मन हर चीज सही सही जानती है। राइट? तो आज कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, उसकी क्लैरिटी मिली, उसका एक्सेप्टेंस आया, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि मेरा सबकॉन्शियस काम करता है इस तरीके से, मेरे जीवन में हर तरह की जो मैनिफेस्टेशन है वो कर सकता है। आया वो एक्सेप्टेंस? तो चलिए आज के सेशन को यहाँ तक सीमित करते हैं। आगे की बुक रीडिंग हम कल करेंगे। नहीं, कल नहीं, मंडे को। सैटरडे संडे हम छुट्टी रखेंगे। मंडे टू फ्राइडे रहेगा बुक रीडिंग, और टाइम भी 7 बजे का रहेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आज के सेशन से आपने क्या सीखा, आपके प्रतिभाव क्या है। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, तो वो भी आप मुझसे अभी पूछ सकते हो। कौन शेयर करेगा सबसे पहले? यार सभी अपने वीडियोस ओपन करो, ताकि आपके प्यारे प्यारे मुखड़े मुझे दिख जाएं। यस गोपाल जी, अपना ऑडियो ओपन कर लीजिए। ओपन हो गया। हाँ जी। यस गोपाल जी, बोलिए। आज मैंने टाइम से ज्वाइन किया, और कल जो असाइनमेंट था मेरे को बार बार डाउट हुआ, 21 बार यार बहुत लंबा हो जाएगा। पहले मैंने सोचा 3-4 बार लिख के एक पेज डाल देता हूँ ग्रुप में। फिर मैं कहा नहीं, दूसरा भी लिखते हैं, तीसरा भी लिखते हैं। मेरे को पूरे 12 बज गए रात को। मैंने 11:58 पे पोस्ट किया कि मैंने अगला दिन होने से पहले कंप्लीट करता हूँ, और मैं कर पाया, और मैंने डाला 11:58। वेरी गुड। बहुत ही पॉजिटिव आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम किया कल। उसकी शुरुआत कर दी आपने कि मैं हालांकि जो कल चाहता मैंने हूँ वो करता हूँ। मैं जो सोचता हूँ वो करता हूँ। ये मैसेज दे दिया आपने अपने सबकॉन्शियस को। तो आज मैंने जो मेरा प्रोग्राम था योगा वाला, उसमें से मैं जल्दी निकल के 7 बजे पूरा इसको ऑन किया, और टुडे आई हैव अटेंडेड द फुल प्रोग्राम। और जो आपने बीच बीच में स्क्रीन शॉट्स और बोला लिख के रखो, तो टूट जाता है थोड़ा थोड़ा। तो मैं देखा कि आपने बाद में ग्रुप में डाला हुआ है जो लिखना है। तो असाइनमेंट यस। इज ऑलरेडी देयर इन द ग्रुप। तो उससे काफी मदद मिली। और मैंने देखा कि वो 21 बार लिखते 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 वो याद ही हो गया एक तरह से। फिर देखने की भी जरूरत नहीं पड़ी, लास्ट में तो अपने आप ही लिखते गए लिखते गए लिखते गए। हालांकि हैंडराइटिंग और फ्लो थोड़ा सा बिगड़ा, क्योंकि अभी हमें वो आदत रही नहीं है। आई एम 72 नाउ, एंड आई हैड ट्राई टू, पहला वाला नहीं, जो ये भी लिखा। लिमिटिंग बिलीफ है। ये भी लिमिटिंग बिलीफ है। मेरी उम्र हो रही है, कल का सेशन याद करो। देख अच्छा, मैंने शुरू के सेशन अटेंड नहीं किए ना, मेरे को टाइम सेम होता था। तो अभी लीजिएगा, मैंने वहां से रिकॉर्डिंग मैंने, देख लीजिएगा। हाँ रिकॉर्डिंग देखूंगा, मैं रिकॉर्डिंग पूरी देखूंगा। कल रिकॉर्डिंग नहीं देखी, लेकिन मैंने असाइनमेंट किया, और मेरे को 12 बज गए इसको करते करते। अब मैं उसको ऐसे प्लान करूंगा कि दिन में ही हो जाए, असाइनमेंट भी हो जाए, और पिछली रिकॉर्डिंग्स भी देख पाऊँ। तो मुझे लगा कि ये काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा मेरे लिए, कि सबकॉन्शियस माइंड को हम कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। इट्स वेरी गुड एक्सरसाइज। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू सो मच गोपाल जी। यस, भावना जी।
यस भावना जी, आपका वीडियो और ऑडियो दोनों ही ओपन कर लीजिए। यस, और कौन शेयर करेगा? नीता रानी जी हैं। यस रेणुका जी। गुड मॉर्निंग मैडम। कल वेरी जो गुड बात कही मॉर्निंग। थी वही वही है कि अभी एक्चुअली कॉल आया कि इंस्पेक्शन के लिए जयपुर से आ रहे हैं, और फिर भी मैं पॉजिटिव हूँ और अभी ड्राइव करते करते आपसे बात कर रही हूँ। रोड क्लियर है इसलिए मैंने कहा पहले अपना शेयर कर लूं। मतलब इसको समझने के लिए ना बार बार देखने की जरूरत है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। मतलब जरा सा भी छूट जाता तो लगता है कि पता नहीं क्या है। अभी तो मुझे अफर्मेशन बताइए कि मेरे मतलब अधिकारी मेरा कुछ ना बिगाड़े, क्योंकि मेरी ड्यूटी का टाइम 8 बजे है मैडम। मैं क्लास अटेंड करके मतलब मैं क्लास को फुल एंजॉय करना चाहती हूँ, ऑल पर इज वेल, सिर्फ यही चैंट करते रहो ना, ऑल इज जी वेल इन जी माय मैम। लाइफ, ऑल इज बाकी वेल इन माय लाइफ। मतलब असीमित बुद्धिमत्ता का अगर सोचते हैं ना तो सच में अपना है ना विजन इतना ब्रॉड हो जाता है, और हर चीज छोटी लगती है कि एवरीथिंग इज पॉसिबल। मतलब वो वाली बात है। आपके लिए मेरे आपके मेरे पॉजिटिव वाइब्स हो, मतलब मेरे को सुबह मॉर्निंग वो चाहिए, मॉर्निंग मिरेकल वाला मॉर्निंग ड्रिंक होता है ना या मॉर्निंग कुछ भी कह लो, मैं मतलब सही व्याख्या नहीं कर पा रही हूँ। तो वो एनर्जी बूस्टर, हाँ एनर्जी डोज लेनी होती है मुझे, इसलिए मैं आपकी क्लास डेली अटेंड करती हूँ, भले ही कितना ही वो हो। और मैं सब लोगों को यही कहूंगी ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करो। थैंक यू। मैम और ज्यादा 2 नहीं दिन कह रही हूँ, छुट्टी है बताऊंगी तो आगे रिकॉर्डिंग सिग्नल आ देख जाएगा। लीजिएगा। हाँ मैं कल रिकॉर्डिंग देखती हूँ परसों ना नहीं फिर। है तो हाँ रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ, नहीं फिर वही होता है कि जैसे फिर रिकॉर्डिंग अच्छे से समझ में आ जाता है, आधा सेशन भी अगर यूज किया हुआ होता है ना तो फिर आ जाती मैम। हाँ, फिर बाकी आप यस हो ही यस। डाउट क्लियर करने के लिए। कल असाइनमेंट वाला छूट गया था, इसलिए फिर हम्म, मैं नहीं देख पाई। आज मैं दोनों असाइनमेंट सबमिट करूंगी। थोड़ा सा क्या वेरी मुझे गुड। मालूम नहीं था कि ग्रुप में डल जाता है असाइनमेंट क्या करना है, फिर मैं पूछ नहीं पाई, थोड़ी हेजिटेट हो रही थी मैम, सॉरी। कोई बात नहीं, पूछ हाँ सकते हाँ। हो, बेझिझक कुछ भी पूछ सकते हो। जी मैम, हम जी मैम। फैमिली है, हाँ वी ऑल हाँ आर बिल्कुल। फैमिली मेंबर्स। हाँ अभी तो वो ज्योति क्यों नहीं आ रही, वो पता नहीं, मेरे ख्याल सब लोग हैं, ज्योति नहीं है। सुमित्रा जी वो है, कुछ शशि उनकी जी है। फैमिली, उनकी फैमिली में कुछ इश्यू है, गांव गए हुए हैं। ओके ओके दैट्स। नहीं आप। थैंक यू सो मच रेणुका जी, थैंक यू हाँ सो हाँ, मच फॉर योर थैंक यू शेयरिंग। मैम, यस थैंक यू भावना जी, आपको। भावना जी जुड़ी है नए पार्टिसिपेंट। यस भावना जी, अनम्यूट कर दीजिए मैम, पहले अपना ऑडियो ऑन कीजिए। एक मिनट, मैं आपको प्रॉम्प्ट भेजती हूँ, चलिए। अभी प्रॉम्प्ट आया होगा। यस यस यस। यस, अब बोलिए। नहीं सॉरी, मैं मेरा दूसरा चल रहा था तो मैं अटेंड नहीं कर पाई, इसलिए आज मैंने देखा नहीं, आज तो मुझे करना ही है और मैंने चालू कर दिया। फिर अभी सब आगे का मेरा मिस हो गया, पर आप बोल रहे रिकॉर्डिंग वगैरह आ रहे हैं ना, तो आई विल लिसन हाँ, दैट। मेरे YouTube चैनल पे है, भाविशा शाह मेरी YouTube चैनल है, मेरे ही नाम से। वहां पे जी प्लेलिस्ट है, उसमें ओके पूरा है, सारे वीडियोस हैं। ओके, थैंक यू इससे सो पहले मच। जादू बुक रीडिंग हुआ था, उसका प्लेलिस्ट है, और ये भी वीडियो डेली आ रहा है। ग्रुप में अच्छा, भी वीडियो आ जाते हैं। आप ग्रुप में है ना मैम? हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो ग्रुप में तो वीडियो आ ही जाता है, सबसे ओ पहले ग्रुप में ही आता अच्छा, है। हाँ, थैंक यू तो फिर रिकॉर्डिंग देख सर। लीजिएगा। बस मुझे हीलिंग होना है, बस मेरी हेल्थ के लिए मुझे हील होना है। बस तो ये सोच है तो हील हो ही रहे हो आप, हो ही रहे हो, होना है नहीं, हो ही रहे हो आप। कोई नहीं, ऑलराइट। इसी ओके भाव में रहो तो जल्दी रिकवर हो जाओगे, जल्दी से हेल्थ वापस आ जाएगी। फिर ओके से फाइन, आप कच्ची कली बन जाओगे, 26 ईयर्स में थे तो ऐसे ही। थैंक यू। अपने आपको 26 साल का फील करो तो हो जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू सो मच भावना जी। यस, यस नीता रानी जी, नीता रानी जी कुछ शेयर करेंगी आप? अपने वीडियो और ऑडियो दोनों ही ओपन कर लीजिए। गुड यस नीता, मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम मैं अभी ड्यूटी में हूँ तो शेयर करना चाहती थी, कल का मेरा थोड़ा सेशन का थोड़ा कंफ्यूजन है उसके बारे में, लेकिन अभी ड्यूटी में हूँ, थोड़ा सा मैम नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं, जो कंफ्यूजन है वो पूछ लो आप। हाँ, यही पूछना चाहती हूँ कि कल का जो सेशन था मैम, जो हम्म, उसमें मतलब जो भी हम लोग का एरिया का है उसको मतलब पॉजिटिव में लिखना है ना, मतलब ग्रेटिट्यूड दे करके लिखना है ना।
वो ऑलरेडी असाइनमेंट शेयर कर दिया गया है ग्रुप में। आप ग्रुप में हो ना? हाँ हाँ ग्रुप जी में मैंने ऑलरेडी असाइनमेंट शेयर किया हुआ है, उसकी इमेज है, उसमें लिखा हुआ है। वो देख के आप 21 बार लिख लो उस पैराग्राफ। ठीक है मैम। ठीक है, फिर आप प्लान ठीक है कर मैम रहे हो तो अभी बाद में करेंगे। हाँ 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 अभी मैं ड्यूटी में हूँ बाद में। ठीक है, इट्स ओके। यस, और कौन शेयर करेगा? शशि जी, हमीदा जी, कौन शेयर करेगा? दोनों ही शेयर करेंगे। पहले कौन शेयर करेगा बताओ? यस यस, शशि जी बताएं। हाँ नहीं बस वो मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा जा रहा है और रियली वो रेणुका जी से सहमत हूँ कि इसको तो मतलब वही है ना कि हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को हम चेक कर रहे हैं ना अभी इस सब से कि क्या कुछ कहाँ चल रहा है और क्या स्टकअप है, सब कुछ वो चेक करने में आ रहा है अभी। तो बार बार रिवीजन करने से ही जब आप बता रहे हैं 21 डेज का पैटर्न इस तरह से हमें करना है तो अभी तो क्या बोलते हैं ना पिक्चर सामने आ रही है ये तो उसके ऊपर ट्रेलर वर्क है। करने के। हाँ पिक्चर तो अभी शुरू हुआ है। हाँ बिल्कुल वही। तो खुद पे जब हम बहुत सारे देखते हैं बिलीफ तो उनको कैसे हमें फिर वो उस पे वर्क करना है। लाइक ये तो वही बात है ना, आप बोले भी थे कि अतीन्द्रिय ज्ञान है हाँ, ये तो अतीन्द्रिय ज्ञान है। यहाँ तक यस एग्जैक्टली। पहुंचना है तो ये एक मैटर ऑफ मेडिटेशन प्रैक्टिस सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। और वही है कि शुरुआत हुई है, रास्ता पकड़ा है चरैवेती। चरैवती चरैवती चरैवती, वाओ। चलते रहो तो एक दिन हाँ मंजिल मिल बिल्कुल। और जाएगी। एक वो बोलते हैं ना इच्छा जो जागृत हुई है उसके अकॉर्डिंग मिल भी रहा है और वो गतिशील रहना है और वही है सबकॉन्शियस को एक वो दे देना है कि चलते रहना है। यस तो मंजिल तो साथ साथ होती ही रहती है फिर। यस। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शब्दों में कहा नहीं जा सकता है। और सचमुच बहुत क्लैरिटी से आप समझा रहे हैं और इतनी मतलब पता नहीं था ऊपर कि वाला इस तरह चाहता की। है आप लोगों तक हाँ पहुंचाऊं मैं ये बिल्कुल ज्ञान। बिल्कुल मैं भी बिलीव मुझे करती हूँ। निमित्त बनाया है उसने। बिल्कुल वही कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रही, वही कर। बिल्कुल हम भी आप चाहते लोगों हैं ने कि समझ अटेंड के। किया है, हाँ समझ आप के लोगों और ने इसे आपके अटेंड किया जैसे है हम और भी। यूनिवर्स ने मुझे माध्यम बनाया। बिल्कुल यही इच्छा है कि ये सब समझ के इसे इम्प्लीमेंट करके और कुछ आपके जैसे ही हम भी योगदान दें सोसाइटी में आगे। वेरी गुड, यही तो करना है, इसके हाँ लिए ही आया है। आपको थैंक यू पर्सनल सो मच। पर्सनल कॉल करने के लिए किस समय आपके पास टाइम होता है? मैं आपको पर्सनल में मैसेज करूंगी, चलो। ओके थैंक यू थैंक यू। ओके, आप मुझे पर्सनल में हाय भेज दीजिए। ओके ओके। आपका वो ओके, जो अनमोल अनमोल वाला नंबर यस है यस, उसी पे। वही वाला वही। यस, ठीक है थैंक यू। अनमोल वाला नंबर है ना, वही। यस, हाँ थैंक यू थैंक यू। ग्रुप में जो एडमिन में है। हाँ, हाँ ओके। यस, हमीदा जी कुछ कहना चाहेंगे आज? थैंक यू शशि जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। मैम आज ना मेरा यहाँ बहुत बारिश हुआ है, मैं बारिश की वजह से नीचे गया था स्कूल बस छोड़ने के लिए, पूरी तरह से सुन भी नहीं पाया इसलिए हाँ अच्छा, ज्यादा कुछ बोल नहीं कोई पाऊंगी बात नहीं, ऐसे। रिकॉर्डिंग देखने के बाद ग्रुप में शेयर कीजिएगा फिर। ओके मैम थैंक यू। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच हमीदा जी। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। हम धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कैसे करना है उसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे उसकी परतें खुलती जा रही हैं, राइट। और एक दिन आएगा, सारी परतें खुलेगी, हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से कैसे प्रोग्राम करना है उसके सारे रहस्य हम जानेंगे इस पुस्तक को पूरी तरह जब हम पढ़ लेंगे, राइट। तो मैं इंसिस्ट करूंगी आप सभी लोग रोज जुड़े, एक भी सेशन को मिस ना करें। अगर मिस हो जाए तो रिकॉर्डिंग देख के भी असाइनमेंट कंटिन्यूअसली करते रहे, राइट। तो फिर एक बार आप सभी के जीवन की सुखमय जीवन की कामना करते हुए, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपके रिश्ते अच्छे रहें, आपके करियर में ग्रोथ हो, सारा जीवन स्वस्थ और संपूर्ण
समृद्धि के साथ बीते, ऐसी ईश्वर से कामना करते हुए इस सेशन को मैं एंड करती हूँ। मिलेंगे मंडे को सुबह ठीक 7 बजे। तब तक के लिए थैंक यू मैम। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।